मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं लाइन नंबर 8 में। रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल अब आखिर को ही है। रमज़ान की जो बहारें हैं वो अब अलविदा लोग उनको धीरे धीरे कह रहे हैं। अलविदा जुमा भी गुजर चुका है, लेकिन रोज़े के वक्त जो बहारें हैं, जो रौनकें हैं, वो लोगों को बहुत याद आएंगी। और जो रौनकें हैं उनसे शहर जो है वो रोशन हो जाता है। किसी का भी सारी दुनिया में आप जाएं तो रमज़ान के महीने की जो बरकतें हैं वो आपको दिखाई देंगी। हम लोग इस समय लाइन नंबर 8 में हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आज हर रोज़ की तरह आज भी लोग इफ्तार करने के लिए आखिर किस तरह खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि खजूर से या पानी से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है। बाकी आपकी जो पॉकेट अलाउ करे वो आप उन नेमतों को आप ले सकते हैं। रोज़ा कहते हैं रुकने का नाम, हर गुनाह से, हर बुरी बात से, यहाँ तक कि कई जायज़ चीज़ों से भी रोज़ा आपको रोक देता है, ताकि आप जब्त कर सकें, ताकि आप सब्र कर सकें। तो रोज़ा आपको ये सिखाता है। तो मैं आपको रौनकें दिखाऊंगा रमज़ान की, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस कदर लोग उमड़ते हैं रमज़ानुल मुबारक में। अलग अलग तरह से चीज़ें बिकती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये शरबत मोहब्बत है, आपने इसका नाम सुना होगा। शरबत मोहब्बत लोग लेकर जाते हैं। उसके अलावा फ्रूट वगैरह, तरबूज है, खरबूज है, ये सब आपको दिखेंगे। उसके अलावा फुल्की है, पकौड़ी है, आपको दिखेंगे कि लगातार ज़बरदस्त तरीके से भीड़ आपको मिलेगी सब जगहों पर। ये आप देख सकते हैं समोसे जो तलकर बेचे जाते हैं ज़बरदस्त तरीके से, ये देख सकते हैं आप। ये शानदार भीड़, ये शानदार रौनक आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में मिल सकती है। और लोग अब ईद की खरीदारी भी धीरे धीरे कर रहे हैं। बाजार उमड़ रहे हैं, बाजार धीरे धीरे भर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाता हूँ। अलग अलग तरह की चीजें। तो ये देखिए ईद के बाजार भी अब सजने लगे हैं। ये ईद का रोड है और ईद के बाजार अब सजने लगे हैं। ईद के बाजार सजने लगे हैं। तो आप देखिए चिकन फ्राई से लेकर कबाब तक है, चिकन शोरमा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और मेरठ की मशहूर दही की पकौड़ी, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ भाड़ आपको जबरदस्त मिलेगी, आपको मजा आएगा। तो ये देखिए खजूरों का आप देख सकते हैं। खजूरें भी अलग अलग किस्म की हैं, अलग अलग किस्म की खजूरें आपको मिल सकती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे अभी आम हालांकि अपने मौसम वाला नहीं आया है, लेकिन फिर भी 12मासी आम से अब आम के लुत्फ ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखें अलग अलग तरह के पापे लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। जो सिवई है वो तो ईद में बिकती ही है, लेकिन आपको खजला फेनी भी आपको शानदार तरीके से मिलेगी। ये जो पापे हैं ये भी आपको लगभग 200 रुपए किलो के आसपास आपको मिल जाते हैं। तरह तरह के केक भी बनते हैं। ये देखिए आप, तरह तरह के केक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, भीड़ टूटी पड़ी है पकौड़ी पर। ब्रेड है, पकौड़ी है, समोसे हैं, मीठे समोसे हैं, ये सब पर भीड़ टूटी है। और लोग बड़ी तादाद में लोग लेने के लिए आते हैं, खासकर इस वक्त में। कुछ साथी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। मैं बात करता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? फैज भाई, रमजान की रौनकें देखने को बनती है, हालांकि आखिरी दौर चल रहा है, क्या कहेंगे? आज रौनक बहुत है यहाँ पर। जी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और बाकी सबके रोजे हैं, सोनू भाई का रोजा चल रहा है बढ़िया। जी हमारे साथी हैं, सोनू का सारे मेरे साथ, हमारे छोटे भाई है एक तरह से। सोनू क्या कहेंगे इस मौके पर? जबरदस्त भीड़ है और रमजान की रौनकें हैं। ये अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि रौनकें हमें रमजान में देखने को मिल जाती हैं। इतने सारे लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, खरीदारी करते हैं, लोगों की रोजी बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के दिल में प्यार बढ़ता है रमजान को लेके, सब आपस में मिलते हैं। रमजान तो प्यार का महीना भी है, बहुत ज्यादा मोहब्बत का महीना है, प्यार का महीना है। इसी पे एक शरबत भी मिलता है, शरबत मोहब्बत रमजान के लिए ज्यादा मिलता है। सही कह रहे हैं। तो ईद की तैयारी वगैरह कर रहे हैं फिर सोनू? बिल्कुल बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए हम लोग बात भी कर रहे थे और देखो दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। तो साहब ईद के लिए खास आपने दुकान लगा ली है फिर?
ईद के लिए लगा ली है खास दुकान? क्या क्या कितने की सेल है ये? 220 रुपए सेल लगाई है। 220 रुपए की चप्पल है, 1 साल गारंटी। 1 साल की गारंटी, 220 रुपए की चप्पल है। ये आपको बाहर ईद में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए चिकन के भी कई इस तरह की चीजें बनती हैं, आप देख सकते हैं। आप कैसे है भाईजान, आपका हाल? तो ये चिकन वगैरह बन रहा है, क्या रेट है चिकन का आपके वहाँ? फ्राई हमारे पास 400 रुपए है, चिकन लॉलीपॉप 460 रुपए। 460 और 400 रुपए। तो आप देखो 400 और 460 रुपए इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। चिकन रोल है, तमाम तरह की चीजें ये मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं। चिकन रोल 20 रुपए का है और चिकन क्रेप्सी रोल ये कितने का है? ये 40 रुपए का है। तो ये आप देखें, ये बाहर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखिए इन भाई साहब का सामान सब बिक गया है और ये सब अब यहाँ से जा रहे हैं, सब ये सामान इनका बिक चुका है। चाइना टाउन फास्ट फूड, चाइना टाउन फास्ट फूड पे चलते हैं और जानते हैं क्या क्या है। MFC भी है, KFC के भाई साहब है। ये देखें आप, हमारे हरदा हैं और ये आप देखें इन्होंने दिल जीता है, इन्होंने हल्द्वानी शहर का दिल जीता है और इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको शौक है तो आप यहाँ पर कभी आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जलवा आपको देखने को मिलेगा। हरदा आप काम करते रहिए, काम करते करते मैं आपसे बात करूंगा। हरदा रमजान की रौनकें हैं और क्या क्या है आपके वहाँ? हमारे यहाँ सब भाई सब आइटम चिकन के बनते हैं। जैसे क्या क्या है? जैसे हमारा जो होता है मेन चिकन शोरमा होता है और चिकन शोरमा जो आप बना रहे हैं ये? जी हाँ, और सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा जो हम 10 साल से बना रहे हैं वो हमारा चिकन स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल? रोटी। अच्छा, चिकन स्प्रिंग रोल, ठीक है। ₹60 चिकन स्प्रिंग रोल। अरे वाह, 20 रुपए का प्योर चिकन का होता है। अरे वाह। तो ये देखो कुल 20 रुपए का है। उसके अलावा पूरी दुकान में रोल ही रोल लगे हुए रोल ही रोल लगे हुए हैं यहाँ पर। हरदा बड़े मशहूर है यहाँ पर। तो ये देखो ऐसे बनता है चिकन शोरमा, ऐसे बनता है, ये आप देख सकते हैं। रोटी के ऊपर चिकन लपेटा और उसके बाद इसके 2 पीस किए जाएंगे और ये अलग तरह से चटनी भी दी जाती है। चटनी, ग्रीन सॉस। इसके अलावा एक हमारे रमजानों के अलावा भी दुकान ये रहती है परमानेंट? 12 महीना। कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है हरदा? हमारा चलता है ये शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक हमारा ये शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक? अरे वाह पे भी हैं हम। अच्छा, चाइना टाउन फास्ट फूड करके। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार लाइन नंबर 8 में आएंगे तो आपको ये सब जलवा देखने को मिलेगा। ये देखो जमजम स्वीट हाउस है और रमजानुल मुबारक जमजम स्वीट हाउस, आपको यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे और काफी कुछ और आपको दिखाता हूँ कि और क्या खास है। तो ये देखो यहाँ पर रोटियां बन रही है और इसी पर फिर इसी का फिर चिकन रोल आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और चलते हैं और रमजानों की अच्छा टिक्का वगैरह सब है अपना है बगल में। टिक्का, फ्राई, चंगेजी, बटर चिकन, चिकन मलाई टिक्का सब मिलेगा आपको। चिकन लॉलीपॉप। तो ये देखो ये सारी ही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये देखो गर्मा गर्म ये चिकन टिक्का के लिए तैयार हो रहा है। चिकन टिक्का भी ये चिकन टिक्का और ये क्या है? चिकन तंदूरी है। तो ये देखो चिकन तंदूरी है और चिकन टिक्का है। और क्या क्या रेट है इसके? एक पीस 90 रुपए का चिकन तंदूरी का। और ये कितने का है? अच्छा, विद ग्रेवी 80 का है, विदाउट ग्रेवी जो है वो 70 का है। तो आप देखें, आपको ये जलवा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको मैं कुछ और जगह भी लेकर चलता हूँ और जलवे दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या बिक रहा है सामने, ये क्या बिक रहा है? ये क्या है? ये क्या बेटा? भैया शाही टोस्ट है 100 के 5। 100 रुपए के 5 है शाही टोस्ट है। अरे वाह, ये कंपनी का है, ब्रांड है। कंपनी का है, ब्रांड है, शाही टोस्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। खैर, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग लाइन नंबर 8 में, मेरे साथ यहाँ सोनू है। सोनू आ जाओ। सोनू इधर आ जाओ। सोनू क्या कहेंगे? रमजान की रौनकें हैं और अब आखिरी दौर चल रहा है। माशाल्लाह सब बढ़िया लग रहा है। और रमजान का तो क्या कहना, अब आखिरी 2-3 रोजे रह गए हैं। एक गम देकर जा रहा है कुल मिलाकर। क्या बहुत बड़ा गम देकर जा रहा है। पता नहीं अलविदा में तो लोग जब अलविदा पढ़ते हैं, जो सीनियर लोग हैं वो तो रोज आते हैं जब रमजान जाता है। तो ये रौनकें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये रौनकें नहीं मिल सकती। ये देख रहे हैं आप, क्या हाल है? मिल जाएंगी ये कहीं देखने में? ये रौनकें कहीं नहीं मिल सकती। बाजार भी लगेगा तो भी नहीं मिलेंगी।
बाजार लग जाए, इससे दुगना लग जाए, तब भी वो रौनकें नहीं मिलेंगी। रौनकें मिलेंगी नहीं, और ये चीजें खाने का मन नहीं करता फिर, जो यहाँ से लेके अब खाने में बाद में कितनी मिलती रहे मन नहीं करेगा, मन नहीं। दाल चाट बनेगी आज के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खरबूजा, आम, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पुराना किताब घर भी है। देखो ये किताब घर है बहुत पुराना, लाइन नंबर 8 में अपने अतीत के झरोखे से बहुत खूबसूरती लिए हुआ है ये किताब घर। चलो ये चलते हैं यहाँ चलते हैं। देखो ये हमारे मोनिस भाई हैं, उन्होंने ये MFC खोल रखा है। KFC मत समझना इसको, ये MFC ही है। जी साहब, मोनिस भाई, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। बड़ी रौनक है रमजान की, हम लोग आज बात कर रहे हैं रमजान की। रमजान के लिए स्पेशल क्या है आपका, भाई बताइए। हमारे वहाँ क्रिस्पी चिकन है जो KFC का जो होता है उस प्रकार से हम बनाते हैं, डीप फ्रायर में बनता है वो। जी जी, क्या क्या रेट है उनके? बहुत रीजनेबल प्राइस है, बनमुलपुरा के हिसाब से लोगों को बहुत मुनासिब दामों पर देते हैं। अरे बनमुलपुरा के लिए है, कोई और भी आ जाए तो उसके लिए भी वही रेट है? सबों के लिए, क्या लेकिन बात हमने है। यहाँ के माहौल को देखते हुए रख रखे हैं रेट, हाँ। बहुत मुनासिब रेट है। मतलब बहुत पिज़्ज़ा मुनासिब रेट रख रखे हैं। पिज़्ज़ा हमारे पास 60 से शुरू है, वेज और चिकन 70 से शुरू है हमारे यहाँ। जी, तो हमारे वहाँ चिकन पिज़्ज़ा जो है 70 से शुरू 400 तक, और वेज पिज़्ज़ा 60 से शुरू 400 तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग मोनिस से बात कर रहे थे, वो अपने चिकन के बारे में बता रहे थे, जो उनका MFC है वो उसके बारे में बता रहे थे। और वो कह रहे थे कोई पीछे से आवाज आ रही थी, कर्फ्यू में गायब थे। कर्फ्यू में सभी गायब थे साथियों। कर्फ्यू था तो उसके अंदर किसी को भी इजाजत नहीं थी बाहर निकलने की। जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले जर्नलिस्ट थे वो भी अपने घरों पर ही थे, उस पर किसी को इजाजत नहीं थी। दूसरा, हमारा इंटरनेट से चलता है। इस समय हम लोग चल रहे हैं वो इंटरनेट से चल रहे हैं, तो इंटरनेट सब बंद था। वह हालात ऐसे थे कि आप सभी लोग जानते हैं उस पर शांति बहाल करनी सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये देखिए मेरठ की मशहूर दही की पापड़ी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरठ की मशहूर दही की पापड़ी, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये आपको देखो बहुत ही शानदार तरीके से ये दही की फुल्की, हमारा हल्द्वानी में इसको फुल्की कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। ये क्या क्या रेट है साहब इसमें, कितने रुपए की कितनी है ये? सर 5 रुपए पर पीस है। 5 रुपए पर पीस है सर। एक थैली में कितने पीस आ जाते हैं? सर 4 पीस भी है, 6 भी है, 10 भी है। अच्छा, 10 तक भी पीस आ जाते हैं। जी सर, जी सर। तो ये बड़ी मशहूर हो रही है। आप लाइन नंबर 8 में आएंगे तो आपको ये मिल जाएगी। कितने बजे से लगाते हैं ये ठेला? सर फिलहाल तो रमजान का महीना है तो इसलिए शाम को 3 बजे से और शाम को 6 बजे अफ्तार से पहले तक हो जाएगा। 3 बजे से 6 बजे तक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ईद के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। ईद के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। चलिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद साहब। रमजान की रौनकें हैं, रौनकें तो अभी बनी हुई हैं, लेकिन अब अलविदा रह रही हैं रौनकें। अब 3 दिन और शेष बचे हुए हैं। 3 दिन है या 2 दिन, 27वां है या तो 29 हो जाएंगे या 30 तो है ही है। बाकी सभी से गुजारिश है कि बाकी बचे हुए अयाम जो भी है 2 दिन या 3 दिन, उसके लिए जो है पूरी उम्मत के लिए, शहर के लिए, अमन और शांति के लिए जो है दुआ करें। ये आपने बढ़िया बात कही। अमन रहे तमाम जहान में, अमन रहे हमारे हल्द्वानी में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में जो है अमन और शांति के लिए दुआ की जाए। बाकी बचे हुए अयाम सुकून रहना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कवि ने लिखा है, अगर घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में जन्मदिन मना सकते हैं? अगर घर के एक कमरे में लाश चढ़ रही हो तो क्या आप खुशियां मना सकते हैं? नहीं मना सकते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। ऐसा एक कवि ने बोला है। हल्द्वानी में हिंसा हुई, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ का दर्द है, उस दर्द को सभी ने समझा होगा, सभी ने सोचा होगा। जहाँ जहाँ भी यहाँ तक यहाँ की तस्वीरें गई होंगी, तो सुकून और अमन सबके लिए जरूरी है साथियों। ऐसा मुमकिन ही नहीं है भारत के एक टुकड़े में बेअमनी हो और बाकी सब अमन से रह लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। शरबत मोहब्बत सामने बिक रहा है, वो तो पैगाम यही दे रहा है कि शरबत पीजिए और मोहब्बत करिए। ये देखिए, ये है शरबत मोहब्बत। अभी राहुल गांधी ने दिल्ली में जब पिया था तो तब ये बड़ा मशहूर हो गया था। हालांकि दिल्ली जामा मस्जिद पर मिलता है। तो देखिए, ईद के लिए टोपियां आपको मिल सकती हैं। टोपियां आपको अलग अलग रंग में, अलग अलग डिजाइन में आपको मिल सकती हैं। इत्र वगैरह
और इत्र वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं, जिस तरह से ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनियों के आपको तमाम चीजें मिलेंगी। फ्रूट में भी आपको सभी कुछ मिल सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको देखिए गन्ने का रस से लेकर तमाम चीजें और बिरयानी वगैरह भी आपको कई जगहों पर मिल जाएगी। बिरयानी भी तो ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं कबाब यहाँ पर बन रहे हैं और आप देख सकते हैं रमजान की रौनकें देखते ही बनती हैं। क्या नाम है साहब आपका? शुएब साहब, रमजान की रौनकें और आप हैं शुएब भाई। तो रमजान की रौनकों पर क्या कहेंगे? आप तो रौनकें जा रही हैं। रौनकें जा रही हैं, राज दस्ता चल रहा है और रमजान के जाने का अफसोस भी होता ही है, लेकिन अभी भी भरपूर रौनकें हैं और 3 दिन मौका है अभी उन बहारों को लूट लेने के लिए, रोजेदारों के लिए। यही बात है साहब? ये बात है, रौनकें बढ़ती रहेंगी। रौनकें बढ़ती रहेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आ जाओ जुबैर, आ जाओ, आपसे बात करने आ जाओ जुबैर। तो ये देखो जुबैर है हमारे, जुबैर बाइक सर्विस। क्यों साहब, यही बात है? क्या कहेंगे? रमजान की रौनक है, जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त लोग निकले हैं इफ्तार के वक्त में। है ना, लास्ट के 2-3 रोजे रह गए हैं। अब लोग बाग ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान पे सामान लेके जाए और अच्छा से अच्छा पकवान बने। रमजान की एक तरफ से ये गम का टाइम है, ऊपर से एक खुशी का टाइम भी ईद आ रही है। अगर ईद का तोहफा अल्लाह ताला नहीं रखता है रमजान के महीने के बाद, तो आदमी रो के अपनी दाढ़ी गिली कर लेता, पूरी रात रोता रहता है इबादत के टाइम पर। अगर ईद का तोहफा के चक्कर में अल्लाह ताला इस चीज़ को भुला देता है। भूख का प्यासा रहता है रमजान में। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर किसी के और अपने दीन और इस्लाम को बहुत पक्के मजबूती से पकड़ के चले आते। इस्लाम सिखाता है कि झूठ ना बोलें, सच बोलें, किसी का पैसा ना मारें, कारोबार अच्छे तरीके से करें, किसी गलत तरीके से आमदनी ना करें। यही सब मेरे ख्याल से अखलाक सिखाता है। अखलाक, बढ़िया बात आपने कही। सबसे बढ़िया है। जी जारी रखें। मैं कह रहा हूँ अखलाक ये रमजान ये सिखाता है, ना झूठ बोला जाए इसमें, ना किसी के साथ धोखाधड़ी की जाए और ना किसी का लड़ाई झगड़ा किया जाए, वो प्यार और मोहब्बत के साथ अपना रमजान का महीना बिताया जाए। ये 1 महीने का रमजान अगले 11 महीने के लिए एक तरह से ये सारे महीनों का तालीम है, सौदार है। सारे महीनों का सबसे बड़ा महीना है ये रमजान का। ये अल्लाह का महीना है, सबसे बड़ा महीना है। यही सीख है इसकी। जी, ये अल्लाह का महीना है, ये रमजान का महीना। इससे पहले एक महीना आता है वो शबान का, वो अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होता है। सबसे ज्यादा रोजे उसी समय रखते थे नबी। हाँ, मतलब यहाँ के बाद, रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजे रखते थे तो शाबान में ही रखते थे। जी, अल्लाह के नबी ने ये बताया कि शबान का महीना मेरा है और रमजान का महीना अल्लाह का है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई बात करने के लिए। जुबैर भाई बहुत अच्छे मिस्त्री है और आप कांचन मार्केट में जाकर इनसे अपनी बाइक सुधरवा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग इस समय इन बहारों से आपको रूबरू करा रहे हैं। नाहिद भाई हमारे बहुत सीनियर है। नाहिद भाई, आप यहाँ पर देखो बिरयानी की दुकान भी सामने है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको मजा आएगा। तो साथियों, रमजान की रौनकें आपका हम लोग पहुंचा रहे थे। मेरे साथ यहाँ पर आसिम जॉर्डन भी हैं। आसिम जॉर्डन भी मेरे साथ पत्रकार, मेरी तरह पत्रकार साथी है मेरे, और ये तो जामिया से इन्होंने कोर्स भी किया है, बहुत शानदार जर्नलिज्म का। आ जाओ आसिम जॉर्डन। रमजान की बहारें हैं और हम लोग आज रमजान की बहारों पर बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से उमड़ जाते हैं, खासकर इफ्तारी के वक्त में। हाँ, ये तो सिलसिला पिछले जब हमने पैदा हुए हैं जब से देखते आ रहे हैं कि हल्द्वानी के अंदर ये 8 नंबर में रमजान के आते ही रौनक आ जाती है, बाहर आ जाती है, दूर दराज के लोग आते हैं। 8 नंबर सहित सब जगह पर, सभी जगह पर रौनक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये ज्यादा बिल्कुल। हाँ, फूड हाउस, फूड हब है एक तरह से, खाने पीने की बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती है, सारी व्यवस्था यहाँ पर मिलती है। तो आदमी दूर दराज से आते हैं तो यहाँ के जो लजीज व्यंजन है, फूड है, उसका लुत्फ लेते हैं। यहाँ पर आपको हर आइटम मिल सकता है। यहाँ पर खाने के मामले में आपको पता ही है यहाँ पर कितनी डिशेज हैं। और उसके साथ ही ये सेंटर भी है बंदूपुरा का 8 नंबर कहें तो, और यहाँ पर उलमा हज़रात भी अक्सर यहाँ पर आते हैं और बाहर के जितने लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो लोगों यहाँ पर चाय के किए हैं, मतलब फूड हब तो है ही कम से कम। हाँ, खाने पीने की तमाम चीजें आपको अगर कहीं ना मिले रात के 2 बजे भी तो आपको यहाँ दुकानें के लिए मिल जाएंगी। रमजान नहीं रहता,
रमजान के अलावा भी बगैर रमजान में यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। भी जो है सामान मिल सकता है। शहर के खास आम लोग भी आपको यहीं मिल जाएंगे देखने को किसी भी वक्त। और आप भी यहाँ पर जो है आपके बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हम लोग आसिम जॉर्डन से बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट है हमारे साथी। तो साथियों अब देखिए ये ईद की तैयारी आप देखिए, 200 रुपए की सेल है, मेरे ख्याल से ये जींस की पैंट बेच रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह की शॉप से मिल जाएंगी। कार में ये शॉप लगी हुई है, जींस की पैंट यहाँ पर है 200 रुपए की है साहब। तो ये देखो 200 रुपए की पैंट है और बढ़िया पैंट है, आपको मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसकी लंबाई लगाना। तो साथियों रमज़ान की बहारें अभी बनी हुई हैं, लेकिन अपने आखिरी दौर में है। रमज़ान अलविदा ले रहा है, अलविदा जुमा भी गुजराई है। परसों ही हमने आपको लाइव तमाम दिखाए थे। और रमज़ान पार्टियां रोज़ेदारों को उठाती हैं। जश्न कुरान इस आखिरी दौर में चलते हैं, यानी कि कुरान इमाम साहब कुरान सुनाते हैं, तरावीह की नमाज होती है और उसके बाद कुरान मुकम्मल होता है। कुरान फिर दोबारा उसी तरावीह में शुरू हो जाता है, उसका जश्न मनाया जाता है। तो इस दौर में कुरान के जश्न भी मनाए जा रहे हैं। घर घर मस्जिद मस्जिद रौनकें हैं आप देखेंगे। और इस दौर में ये जो कम से कम 20वें रोज़े के बाद का जो दौर होता है, फिर ये ईद की खरीदारी का दौर होता है। लोग खासकर विशेषकर महिलाएं बच्चे अपने लिए तमाम तरह की खरीदारियां करते हैं, मर्द भी करते हैं, कोई पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी रौनकें जितनी हैं, एक शेर कहा जाता है, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं, ये कहा जाता है बच्चों के दम से हैं। अगर बच्चे जिस परिवार में ना हो तो फिर क्या रौनक उस परिवार में। तो साथियों ये खरीदारी का दौर चल रहा है, आखिरी दौर है। तो आप लोग भी इसके अंदर मौज करिए, खरीदारी करिए जमकर, हमारे लिए भी दुआई करिए और इस हल्द्वानी शहर के लिए भी दुआई करिए। विशेषकर हल्द्वानी में बनभूलपुरा के लिए दुआई करिए। जो मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबतों को दूर कर दे। जो भी जहाँ जहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर हो जाए। हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, गरीबों में जो भी मुसीबत ज़दा है अल्लाह उन सब की मुसीबतों को दूर करे। इस रमज़ान के सदक़े से हमारी तो यही दुआ हो सकती है। बाकी आप भाईचारा कायम रखें, देखिए, और रमज़ान की जो बरकतें हैं आप उनको हासिल करिए और जो रमज़ान के पैगाम हैं उनको अगले 11 महीने भी कायम रखिए। यही रमज़ान सिखाता है। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।